मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी पार्टी की हुकूमत है। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी जो है उसकी पॉलिसी कौन बनाता है? शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, नवाज शरीफ या कोई और? देखिए, उसकी पॉलिसी जो है उस पर हमारे डिफरेंट फोरम्स भी हैं। प्रोविंस की सतह पर हमारी पूरी तंजीम है। तंजीम जो है वो डिवीज़न के लेवल पे भी है, उसका भी इजलास होता है, उसकी सूबाई सदर सदारत करता है, वो अपनी तजावीज़ जो है मुरतब करता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को जो सूबों में भी होती हैं, इसी तरह जो वफाकी तंजीम है वो वफाक में हमारी पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटीज़ को कंसल्ट करती है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे भी कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद फिर हम एक हतमी राय किसी भी इश्यूज़ पे हमारी डेवलप हो जाती तो है। आपकी पार्टी की एक ऑफिस बेयर है बड़ी इंपॉर्टेंट, मरीम नवाज साहबा, वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी की, उनको किसने कहा कि आपने आजकल खामोश रहना है? देखिए हामिद साहब, हमारे पार्टी में मरीम साहिबा 21 गालिबन टोटल हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और इस तरह हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज़ हैं। तो उनकी खामोशी के बारे में तो मैं इस वक्त ये नहीं कह सकूँगा कि वो क्यों खामोश हैं। वो तो वो खुद ही इस पर बता सकेंगे कि वो क्यों खामोश हैं। लेकिन यह है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी और सेहत, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो फ़िलहाल खामोश हैं, जिसकी वजह से कोई मीडिया पे नहीं आ रही और बातचीत नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब की बीमारी और सेहत, ये मेन एक फैक्टर है। साथ में शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी के जो ज़्यादा मामलात हैं वो सदर ही चलाता है। अगर आप हमारा पार्टी का आइन उठा के देख लें तो उसमें भी जो पार्टी के जो मामलात हैं वो पार्टी प्रेसिडेंट चलाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है वो एक सेरेमोनियल रोल होता है। उससे ज़्यादा जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है ज़्यादा, उसमें जो वाइटल रोल है वो प्रेसिडेंट पार्टी का होता है, जनरल सेक्रेटरीज़ का होता है, या सूबाई सदर जो होते हैं पार्टी के और उनके जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं। आपको यकीन है कि आप जो मुझे मेरे सवाल का जो जवाब दे रहे हैं, इससे आपकी पार्टी का वर्कर आपके सवाल से, आपके जवाब से मुतमिन हो जाएगा? देखिए, ये तो वर्कर की मर्जी है, मैं वर्कर को कम मुतमिन कर सकता हूँ। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। मेरा वर्कर जो है वो तो हो सकता है मेरी कई देखिए ना, मैंने तो एक वर्कर का सवाल आपसे वर्कर किया की है। कई बातें वर्कर आपसे पूछते होंगे जब आप हल्के में जाते होंगे कि जी मरियम बीबी क्यों खामोश हैं, तो आप उनको ये कहते हैं कि जी वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो सेरेमोनियल ओहदा है, इसलिए वो खामोश हैं। देखिए, वो मुतमिन हो जाता है इससे। देखिए, मैं एक हामिद मीर साहब आपके प्रोग्राम में पढ़ा हूँ और आप कानून कायदे को समझने वाले लोग हैं। आपके साथ वही बात की जाएगी जो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप सियासत की बात करते हैं तो मैं यकीनी तौर पर ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हमारी पार्टी में तो फिर भी लोग बोलते हैं और ओपनली बोलते हैं, हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं, किसी चीज़ से इख्तलाफ है, अगर हमें किसी चीज़ पे इख्तलाफ है तो हम खुल के सामने आते हैं। भी एहसन इकबाल साहब की आपने दिखाया कि वो चेयरमैन नैब पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरह पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी जमात में तो टोटली तौर पे इंटरेस्ट ग्रुप हैं और वो इंटरेस्ट नहीं, देखिए ना, आप अपनी पार्टी का जवाब देना। मैंने आपको सवाल आपकी पार्टी मेरी पार्टी को नदीम बाबर साहब जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे वो पावर सेक्टर, नदीम बाबर साहब जो है वो जब पावर आपकी सेक्टर पार्टी की हुकूमत थी थे। मैं तो उस कितनी टास्क फोर्सों में वो शामिल वो थे। वो उस वक्त उनको कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप लेके आया था? उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मोहब्बत की क्या वजह थी? मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने चीनी और आटा की जो रिपोर्ट आई है, इनकी चीनी आटे स्कैंडल की रिपोर्ट, उससे इन्होंने सबक सीख लेना चाहिए। अब इनको अगर तो गवर्नमेंट चलानी है तो इनको ये जो वजन है ये शट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।